आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की व्याख्या करके बताती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस व्याख्या का जरूर श्रवण करें। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे और जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत गीता में ये 7वें अध्याय में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम आर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातम निवेदनम। ये 9 विधियाँ जिनमें स्वयं रूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम आसान माना जाता है, तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त माना जाता है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में लगाए रहता है, अर्थात उसका निरंतर स्मरण करता रहता है, अपने आप को मेरे स्मरण में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा मैं आपको कहता हूँ। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ से गुरुमेवा भिक्षेतु। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए और उससे सीखे। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, भटकता रहता है, मन बहुत ही चंचल होता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे, प्रयास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह अभ्यास करने से मन की चंचलता दूर हो जाती है, इधर उधर जाने से रुक जाता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर भी हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए बराबर खुले हुए हैं। किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए ही संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य येपि शयो पापन्योयम पाप योन है स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्य स्थिता अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम है। इस तरह भगवान आगे कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक या अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे आध्यात्मिक बुद्धि की अति आवश्यकता होती है।
अर्थात उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, उनका पालन करता है, उन्हें जानने की कोशिश करता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। अर्थात वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, अलौकिक साहित्य है, अद्वितीय साहित्य है, अनुभव साहित्य है, जिसको ध्यानपूर्वक, तल्लीनता के साथ और ध्यानपूर्वक और चिंतन मनन करके पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। उसे कोई भी दुख, कोई भी चिंता नहीं सता सकती। भय शोकादि वर्जित है। वह इस जीवन में सारे भयों से, चिंताओं से और भी जो कोई डर भय उसके पास है, उन सभी से मुक्त हो जाता है और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होता है। आज की श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या कल करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या को जरूर सुनना, इसका श्रवण जरूर करना। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कैसी लगती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। नमस्कार, धन्यवाद।